हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर हिटलर जो है वो भारतीयों से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करता था। तो एक शोध से पता चलता है कि हिटलर ने भारतीयों को निम्नतर नस्ल माना, जिससे उनकी घृणा स्पष्ट होती है। और यहाँ पे साक्ष्य ये भी दर्शाते हैं कि उसने भारतीयों को मानव नहीं माना, उनकी स्वतंत्रता की मांग को खारिज किया। और इस विषय पर कुछ विवाद भी है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हिटलर ने भारत को संसाधन संपन्न माना, लेकिन यह उसके नस्लीय दृष्टिकोण से अलग था। हिटलर की भारतीयों के प्रति घृणा थी। हिटलर की भारतीयों के प्रति घृणा उसकी नस्लीय विचारधारा से उपजी थी। वो मानता था कि भूरे और काले रोग की जातियां, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं, मानव नहीं है। और निम्नतर 1936 में एक भाषण में उसने कहा था कि भारतीय चल भी नहीं सकते और ये ब्रिटिश थे जिन्होंने उन्हें चलना सिखाया। उसकी पुस्तक माइन कफ में भी भारत की स्वतंत्रता की मांग को खारिज किया गया था, जो उसकी अवमाननात्मक राय को दर्शाता है। इसके अलावा नाजी जर्मनी में भारतीय छात्रों और पेशेवरों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, जैसे बिना आरोप के जेल में डालना या निष्कासित करना, इस घृणा को और स्पष्ट करता है। यह जानकारी मुख्य रूप से वैभव पुरेंद्रे की पुस्तक हिटलर एंड इंडिया द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिज हैट्रेज फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल से ली गई है, जो ब्रिटिश, भारतीय और जर्मन अभिलेखागारों पर आधारित है। इस पुस्तक के बारे में विस्तृत चर्चा द टाइम्स ऑफ इंडिया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में पाई जा सकती है। हिटलर की भारतीयों के प्रति घृणा एक जटिल ऐतिहासिक और नस्लीय संदर्भ में समझी जा सकती है, जो उसकी समग्र विचारधारा और उस समय के वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ी है। नीचे दी गई तालिका को विस्तृत विश्लेषण और इस विषय पर गहराई को समझने में भी मदद करेंगे। हिटलर की नस्लीय विचारधारा, जो मुख्य रूप से माइन कफ में व्यक्त की गई थी, यह मानती थी कि केवल जर्मनी आयरन नस्ल की श्रेष्ठ है। इस दृष्टिकोण के तहत भूरे और काले रंग की जातियां, जिसमें भारतीय भी शामिल है, मानव नहीं मानी जाती है। स्पष्ट है कि हिटलर ने भारतीयों को न्यूनतर माना, जिससे 1936 में म्यूनिख में एक राजनीतिक रैली में उसके बयान से पता चलता है, जिसमें उसने कहा था कि भारतीय चल भी नहीं सकते और ये ब्रिटिश थे जिन्होंने उन्हें चलाना सिखाया। यह बयान उसकी अवमाननात्मक राय को दर्शाता है और भारतीयों के प्रति उसकी घृणा को रेखांकित करता है। हिटलर की पुस्तक माइन कफ में भारत की स्वतंत्रता की मांग को खारिज किया गया था, जो यह दर्शाता है कि उसने भारतीयों को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में गंभीरता से नहीं लिया। वैभव पुरेंद्रे, जिन्होंने हिटलर एंड इंडिया द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिज हेटेड फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल लिखी, ने उल्लेख किया। इस पुस्तक में हिटलर की टिप्पणियां भारत और भारतीयों के प्रति अपमानजनक थीं। पुरेंद्रे ने कहा कि वो माइन कफ में एक मार्ग से हैरान रह गए थे, जो उसकी दशक लंबी जांच का प्रेरणास्रोत बना। इस पुस्तक में ब्रिटिश, भारतीय और जर्मन अभिलेखागारों से प्राप्त विवरणों का उपयोग किया गया, जो हिटलर की घृणा को पुष्टि करते हैं। नाजी जर्मनी में भारतीय छात्रों और पेशेवरों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार भी हिटलर की घृणा को दर्शाता है। कई भारतीयों को बिना किसी आरोप के जेल में डाला गया था, निष्कासित किया गया था और उन्हें कम्युनिस्ट संबंधों के संदेह में निशाना बनाया गया था। यह व्यवहार यह दर्शाता है कि हिटलर की नस्लीय जातियां केवल यहूदियों और सलायों तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारतीयों को भी प्रभावित करती थी। हाल ही कुछ स्रोत जैसे वियोन ये सुझाव देते हैं कि हिटलर ने भारत को संसाधन संपन्न माना और ब्रिटेन के खिलाफ एक सामान्य शत्रु के रूप में देखा, लेकिन यह उसकी नस्लीय घृणा को काम नहीं करता। उदाहरण के लिए, वह भारत को एक संसाधन संपन्न भूमि मानता था, लेकिन यह उसके नस्लीय दृष्टिकोण से अलग था। जहाँ वो भारतीयों को मानव नहीं मानता, वो जटिलता इस विषय में विवाद को बढ़ाती, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हिटलर ने भारत को सकारात्मक रूप से देखा, लेकिन साक्ष्य दर्शाते कि केवल रणनीतिक था, न कि नस्लीय समानता पर आधारित। स्वतंत्रता के बाद भारत ने हिटलर की छवि के बारे में गलत धारणा थी। वो भारत का मित्र था, मुख्य रूप से सुभाष चंद्र बोस के 1942 में हिटलर से मिलने और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के खिलाफ उसकी विरोधी भूमिका के कारण। हालांकि जैसा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया में उल्लेख किया गया, यह धारणा पूरी तरह से गलत है और हिटलर को वास्तविक नस्लीय घृणा को नजरअंदाज करती है। सामान्य तौर पर शोध और ऐतिहासिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि हिटलर को भारतीयों के प्रति घृणा उसकी नस्लीय श्रेष्ठता की मान्यताओं को उपजी थी। उसने भारतीयों को मानव नहीं माना और उसने भाषणों, लेखन और नाजी जर्मनी में उनके साथ व्यवहार सस्पेक्ट। हालांकि कुछ रणनीतिक संबंध थे, जैसे ब्रिटेन के खिलाफ सामान्य शत्रु, यह उसकी नस्लीय घृणा को कम नहीं करता। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस विषय में जटिलताएं है और विभिन्न स्रोतों से जानकारी लेने में एक संतुलित दृष्टिकोण मिलता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आखिर हिटलर भारतीयों से नफरत क्यों करता था। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।